राधे राधे, राधे राधे। सनातन धर्म प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया है। उसमें आप लोग अध्याय 8 से श्लोक संख्या 5 और श्लोक संख्या 6 सुने। श्लोक और व्याख्या सहित। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नासत्रम संशयः। एक बार श्लोक फिर सुने। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नासत्रम संशयः। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जो मुझको ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात्कार स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए सदैव व्यक्ति को मेरा ही स्मरण करना चाहिए और मृत्यु के समय वो मेरे ही साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें किसी भाई प्रकार का संदेह नहीं है। फिर उसके बाद अध्याय 8 में ही श्लोक संख्या 6 पर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, यमयम व्यापी यमयम वापि स्मरण भावम ते जन्ते कलेवरम ते तम वयति कवन्ते सदा तद भावम भावितः। श्लोक एक बार फिर सुने। यमयम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम ते तम वयति कौन्ते सदा तद भावम भावितः। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे प्रथा पुत्र, हे धनंजय, जो मनुष्य अंत काल में जिस भाव से भी स्मरण करता हुआ अपना शरीर छोड़ता है, त्यागता है, निश्चित वह उसी प्रकार का जन्म प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मरते समय जिस भावना से प्राप्त होता है मृत्यु को, वो उसी भाव से जन्म को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य देवों को ध्यान में रखकर अपना शरीर त्यागता है, वो देवलोक को प्राप्त होता है। और जो जानवर और पशु पक्षी से लगाव करता है और मन में स्मरण करता हुआ अपना शरीर छोड़ता, वो पशु पक्षी योनि को ही प्राप्त कर लेता है। कहने का अभिप्राय, जीवन में आपने कैसा कृत्य किया है उसका तो अर्थ अलग है, किंतु मरते वक्त जिस समय भाव जैसा होता है उस भाव को प्रभावित होता है। जिस प्रकार से विद्यार्थी जो है उसने साल भर शिक्षा ग्रहण की, अंतकाल में परीक्षा के समय उसके प्रश्न अच्छे हो गए तो उसी हिसाब से वह नंबर प्राप्त कर लेता, उसी श्रेणी से वो परीक्षा को प्राप्त होता और पास कर लेता। ऐसे ही जीवन में अंतकाल का समय होता है, वो परीक्षा का समय होता। किंतु बड़ा ही दुख का कारण है कि अंतकाल में भी व्यक्ति माया मोह में अधिक पड़ जाता है। विशेषतौर जो वृद्ध लोग होते हैं माया से ही प्रभावित होकर मरते हैं। जब वृद्ध होते हैं मरते वक्त वो पारिवारिक मोह और सामाजिक मोह, दुनियादारी के मोह को नहीं छोड़ पाते। उनको मोह छोड़ देना चाहिए और मेरा स्मरण करना चाहिए, मेरे भाव को ही प्राप्त करने जाए, उसको सदगति प्राप्त होगी और वो मेरा ही तत्व प्राप्त कर लेगा और मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसलिए सदैव मेरा ही चिंतन करना चाहिए, सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।